हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं प्रदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा चल रहा है प्रतिशत। काफ़ी इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहा है प्रतिशत। प्रतिशत में जो है 5-6 वीडियो हो चुकी है। सारी इंपोर्टेंट वीडियो है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप उन्हें करोगे, किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्रतिशत चल रहा है, प्रतिशत। आज में 6ठी-7वीं क्लास चल रही है हमारी। देखो, जितने क्वेश्चन हैं सारे इंपोर्टेंट हैं। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा, यदि इस टाइप के भी आपने कर ली तो कि मतलब जो है ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में बैठ लो तो आराम से हो जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आपने देखोगे तो यदि कोई मैथ निकाल लोगे तो मैथ में मिल रहे हैं। तो चलते हैं टॉपिक को। देखो दोस्तों, आज इसमें टाइप है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले टाइप ही कराया, लेकिन ये थोड़े अलग टाइप का है। देखो, है ऐसे क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा, ये कह रहा एक सिनेमा हॉल में टिकट का मूल्य 30% बढ़ने से सिनेमा देखने वालों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि कुल जो उसकी आय है उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, इसके दो तरीके हैं। दोनों तरीके जो है मैं आपको बता दूंगा। देखो, या तो ऐसे कर लो टिकट। देखो, सबसे बड़ी तो इसमें मैं बताऊं, सीधा सीधा सिंपल तरीका है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या करना है इसमें, कोई भी चीज़ हम 100 मानेंगे, कोई भी चीज़ हम 100 मानेंगे, 100 पे ही कर लो। सीधी सीधी बात क्या है, 100 पे ही कर लो क्वेश्चन को। देखो, सवाल साथ के साथ नोट कर लियो। अब देखो, इसमें इसका सिंपल तरीका क्या है। इसके दो तरीके हैं। जैसे मैंने बताया था, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इसका सीधा सीधा तरीका क्या है, उस टाइप में ना करने से समय बचेगा। और देखो, हमने कोई भी चीज़ 100 माननी, 100 पे ही करनी है, 100 पे ही करनी है। अब देखो कैसे करेंगे सवाल को। देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका इन्हें कहा कि मूल्य में 30% बढ़ने से सिनेमा देखने वालों की संख्या में कमी हो जाती है। तो इन्हें क्या कहा, 30%। पहले 30% बढ़ी, फिर इन्हें क्या कहा, 20% की कमी। 80/100 और गुणा 100 और -100, गुणा 100 और -100। 2 जीरो तो जीरो कट गई, यहाँ से 2 जीरो कट गई। 13 104 -100, तो कितनी, 4% आ गया भाई। 4% उसके आय पर 4% का प्रभाव पड़ेगा। 4% का प्रभाव पड़ेगा, 4% का 4% का प्रभाव पड़ेगा। जो क्वेश्चन ये है बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। यदि देखो, एक क्वेश्चन और मैं ऐसे करा रहा, एक क्वेश्चन और मैं ऐसे ही करा रहा। देखो, 100 से भाई 100 पे ही हम करेंगे। यदि निकालना है 130%, 130% क्या हुआ, बढ़ गया। फिर 20% की कमी करी तो कितना होगा, 80 गुना 100 माइनस। इसका एक तरीका और देख लो। देखो, ये क्या है, टिकट। टिकट गुणा में कितना, क्या कौन है, दर्शक। देखने कौन जा, दर्शक ही तो जा, देखने वाले कौन हो, दर्शक। दर्शक क्या है, देखने वाले। बराबर बराबर क्या होगा, आय जो उसकी इनकम होगी। आय में मतलब जैसे हम टिकट लेंगे, दर्शक देखेंगे जो, तो आय प्राप्त करेगा वो। तो यहाँ कर लो आय। देखो, आय
सबसे पहले क्या करना, देखो टिकट गुणा दर्शक बराबर आई। देखो सबसे पहले क्या करना है इसमें, हमने कोई भी चीज 100 मानी, 100 पे कितनी बढ़ी, 100 पे कितनी बढ़ी 30, तो कितना आ गया 130। दर्शक हमें नहीं पता कितने के, गुना 100, मैं 100 माने कर दे तो कितना होगा 100 गुना 100, 10,000, 10,000 हो गया 100 गुना 100। अब देखो इसने क्या किया, इसमें 20% की कमी हो दर्शक में, देखने वालों की, दर्शकों की दिया इसने कितना 20% की कमी, तो कितना आ गया 80, 80 गुना में कितना 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, तो कितना हो गया भाई, इसे जो है घटा लो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कमी, यहाँ पे माइनस कर लो, देखो 0, 0, 4, 0, 1, तो कितना आ गया 0, 0, 4, 0, 0, 4, 400 आ गया, 400 आ गया। जो मैं साफा कर देता हूँ, देखो भाई कितना आया 400, कितने पे 10,000 पे, गुणा में 100, गुणा में 100, 1 2, 1 2, 1 2, तो कितना आ गया 4%, कितना आ गया 4%। जब भी क्या आ गया 4%, या तो ऐसे कर लो, या जो तरीका मैंने बताया 100 मान कैसे कर लो, वो तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि उससे जल्दी हो जाएगा। कह रहे कि एक सिनेमा हॉल में टिकटों का मूल्य 50% बढ़ने से सिनेमा देखने वालों की संख्या 30% की कमी हो जाती है। कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब देखो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भाई सबसे पहले क्या करेगा, 100 है, 100 पे 50 बढ़ा तो 150 बटे 100 गुणा 30 कम करा 70 बटे 100 गुणा में 100 और माइनस 100, 2 जीरो तो जीरो काट ली, 2 जीरो तो जीरो काट ली, 15 सत्ते 105 माइनस 100, तो कितना 5%, कितना आ गया भाई 5%, 5% का प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया भाई, 5%। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है इसमें किस टाइप करते हैं, और देखो क्वेश्चन कर लेगा वैसे क्वेश्चन भाई, दोनों तरीके बता दे, जो सा तरीका समझ में आवे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे सेम ही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ जाती है तथा चौड़ाई 20% घट जाती है, तो क्षेत्रफल पर होने वाला कुल प्रभाव क्या पड़ेगा। सीधा सीधा तरीका क्या है, कमी या ज्यादा होगी 100 पे करेंगे। 130/100 गुणा में घट रहा कितना 20%, 80/100 गुणा 100 और -100। सीधा सीधा दो से 2 जीरो काट दी, 2 से 2 जीरो काट दी, 13 104। तो 100 से कितना ज़्यादा 4, तो क्या होगा 4%। 4% का प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि 4% का प्रभाव पड़ेगा, 4% वृद्धि होगी। भाई ज़्यादा होगा तो मैंने बताया कम या ज़्यादा, यदि 100 में से कम करेगा तो हानि हो जा और ज़्यादा करे तो लाभ हो जा। तो यदि वृद्धि या कमी कहेगा तो यही बात है, 100 में से दिख रहा होगा भाई 100 कम है और 104 ज़्यादा है, तो 4% की वृद्धि होगी। सीधी सी बात है, तो 4% का प्रभाव पड़ेगा। कितने का 4% का प्रभाव पड़ेगा, उस पर 4% का प्रभाव पड़ेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ऐसे ही है। देखो भाई ये कह रहा कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है तथा चौड़ाई 20% घट जाती है, तो क्षेत्रफल पर होने वाला कुल प्रभाव क्या पड़ेगा। सीधा सीधा तरीका क्या लगेगा इसमें, 140/100 गुणा में 100 गुणा में कितना घट रहा 80/100 गुणा में 100 और -100। तो 2 जीरो जीरो कट गई, यह कट गई, 14 112 -100, तो क्या होगा 12%। 12% की वृद्धि का हो क्या, वृद्धि या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दिख रहा साफ साफ वृद्धि हो रही, क्योंकि 100 से ज़्यादा है, यदि 100 से कम होता तो कमी होती। सपा सपा बात कह रहा कि वृद्धि, यदि 100 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा वृद्धि होगी, जो 100 से कम होगा तो कमी होगी। सीधी सीधी बात ये है। वैसे भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 100 पे कमी या माइनस होगी तो बताने की जरूरत नहीं। चलिए पूछेगा कितने इसमें ये पूछेगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा, 12% का प्रभाव पड़ेगा, 12 पे टिक करके जाना। वैसे भी दिख रहा है कि ये ज़्यादा ही है 100 से। देखो भाई इसमें इस टाइप के मैंने 3-4 सवाल करा दिए। यदि कहीं मतलब आयत में पूछ लगा तो इस टाइप में ऐसे कर सकते हैं। ये भी देखो 3-4 और क्वेश्चन है बढ़िया, जो और करा देता हूँ मैं, बेहतरीन सवाल है। शायद ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मेरे हिसाब से एसएससी में तो 100% मिल जा, एसएससी में दिल्ली पुलिस में, क्योंकि हल्के सवाल है। क्योंकि जिसने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया होगा तो उसने जो आराम से क्वेश्चन कर दिया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, देखो देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 12% बढ़ने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो तो इसने क्या किया, त्रिज्या क्या हो आर स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 100 मान लें। सबसे पहले क्या मान लें 100। भाई जब 100 मान लें तो देखो तो क्या करेंगे, 112/100 112/100 गुणा 112/100 और गुणा में 100 और -100, तो 0 से 0 कटेगी भाई। अब इसको काटो, 56 कितना आ गया 50 2 से कट्टा 25, काट ले 56 आ गया। अब देखो जो 56 गुणा होगी 6 6 36 1336 बैठ के दिखे भाई। देखो एक बार गुणा करके
56 गुणा 56 कितना बैठ गया, 56 गुणा 56, 6 छंग 36, 3 सॉरी 6 पंजे 30, 30 और 3 33 गुणा 6 पंजे 30, 30 हासिल और 5 पंजे 25 और 3 28। 56 गुणा 56 तो कितना आया भाई 1300 सॉरी 3136 आया। अब इस 3136 को भाग कितने से करेंगे, 25 से, 25 से भाग करो से 1331 ओ सॉरी 3136 को कितने से भाग करना, 25 से, तो क्या आएगा 25 एकन 25 कितने बच गए 6 ताले 3 का 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना हो गया भाई 50, कितने बच गए 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब तारेंगे हम 6 का तो 25 पंजे 125, 125 कितना होगा 6 पॉइंट लगाएगा तार ले 0, 25 दूनी 50 तार ले 10 तो कितना बच गया 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100 तो कितना आ गया भाई ये कट के, ये सारा कट के कितना आया, ये आ गया भाई ये हमारा 125.24। इसे 100 में से कम करो, 100 में से कम करो, 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.24, 25.24। 100 में से कितना कम है भाई, 100 में से माइनस करेंगे तो 25.24 है, तो इतनी तो आएगा 25 आ जाएगा क्योंकि 125.24 है, तो इतना आ जाएगा 100 में से कम करने से कितना आ गया 25.4। समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसा होगा। अगला सवाल इस सारे क्षेत्रफल पर पे आज ही सारे करवाते हो। एक घना बड़ा देखो, घना बड़ा देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 40% बढ़ जाती है तथा उसकी चौड़ाई 30% बढ़ जाती है तथा उसकी ऊंचाई 50% घट जाती है। जो हाइट है 50% घट जाती है, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो सवाल कैसे करेंगे। मैंने बताया था जब भी ऐसा सवाल होगा क्या करना, सिर्फ 100 मान के करना। 100 मान के देखो 100 में कितना बढ़ा 40, 140 बटे 100 गुना कितना चौड़ाई में 30% बढ़ रहा है, 130 बटे 100 गुना में कितना 50% घट रहा, तो 50 बटे 100 गुना 100 और -100 ऐसा फॉर्मूला है। ट्रिक है, कितने भी हो 10 हो 20 हो 50 हो, बट्टे हो छूट हो हानि हो लाभ हो, सब इस पर कर देंगे। अब देखो 2 जीरो तो जीरो काट ली, इस जीरो से जीरो कट गई, इस जीरो से कट गई। और भाई देखो 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14 तो कितना हो गया, ये हो गया 13 सत्ते कितना हो गया भाई 91। अब देखो क्या करें, हमने पहले 2 जीरो से जीरो काट लिए, कट गई, इस 2 जीरो से
ये 2 जीरो गई। देखो भाई क्या करा मैंने, समझो पहले, समझो आराम से, क्योंकि काट पीट अच्छी होनी चाहिए। देखो मैंने कहा 140, 100 में कितना बढ़ा 40, यहाँ पे कितने करा मैंने 130 बढ़ा, यहाँ पे कितना -50 की कमी हुई, 50/100 गुणा 100 और -100। देखो 2 जीरो से 0 कट गई, सीधी सीधी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, 1 जीरो तो 0 कट गई, और 5 दूनी 10 और 2 सते 14 और 13 सते 91 -100, तो कितनी 7%। 7% की क्या हो इसमें कमी, 7% की कमी। ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को 100% मिल सकता है। इसका एक तरीका और है, वो बता दूंगा मैं, लेकिन जो ये तरीका है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें सिंपल क्या करना, जो 100 में बढ़ेगा 100 बढ़ा देंगे, और जो माइनस होगा उसे माइनस कर देंगे। बताओ सवाल में कोई दिक्कत? यदि सवाल समझ में आ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें और शेयर करें। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन और मैं ऐसे कराता हूँ, बेलन वाला हो रहा है क्या, बेलन वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसे, बेलन का और देख लो, बेलन वाला जो सवाल है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसे। उसमें जैसे देखो भाई मैंने ये बताया 140/100 और गुणा कितना बड़ा था, उसमें कितना बड़ा था 30 बड़ा था, 130/100 गुणा 50% की कमी हुई थी, गुणा 100 -100। देखो क्या करना, 2 जीरो से 0 कट गई, 1 जीरो से आ गई, 1 जीरो से आ गई भाई, 1 जीरो से आ गई, 5 दूनी 10 और 7 13 सत्ते 91 -100, तो कितना आ गया 9% आया भाई। कितना 9%। कोई दिक्कत? 9% आया, सॉरी वहाँ 7 लिखा हुआ है तो 9% है, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती है कभी कभी। देखो बेलन वाला सवाल, और देखो बेलन वाला सवाल, देखो बेलन बेलन वाला जो सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। मैंने बताया था त्रिज्या, ये क्या कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ जाती है तथा ऊंचाई 50% घट जाती है, तो आयतन पर होने वाले प्रभाव ज्ञात करें कि आयतन पर कमी होगी कि ज्यादा होगी। देखो त्रिज्या 2πr हो, तो त्रिज्या में क्या करना 140/100 गुणा में 140/100 माइनस वो सॉरी गुणा कितना घट रहा 50%, तो 50/100 गुणा 100 -100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और इस जीरो से ये जीरो कट गई, और 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, तो 14 सत्ते 98, कितना 100 से, तो कितनी कमी आई -2 की कमी आई, 2 की कमी आई भाई। सवाल में कुछ नहीं, मैंने बताया त्रिज्या है r 2πr हो है, तो त्रिज्या r हो, r स्क्वायर तो कितनी बार 2 गुना बार हो जा, तो 40 की क्या बार करेंगे हम 2 गुना वृद्धि करेंगे। ये क्या ऊंचाई हाइट, तो इसमें क्या करेंगे माइनस चिन्ह क्या आगे 50% घट जाती है, तो 50% की कमी आ जाती है। कुछ नहीं करना 140/100 गुणा में 140/100 गुणा 50/100 और काट पीट कर लो। सबसे ईजी तरीका ये है, ऐसे सवाल एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। यदि सवाल सुनना है तो कमेंट करें, बताएं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। बढ़िया सवाल है एकदम, सारे सवाल आज करने हैं ऐसे ही। थैंक यू।